Hello everyone, welcome in Environmental Studies class. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shivraj Singh Children Academy. Today we will going to start your chapter number 20, The World in My Home. मीन्स ये पूरा संसार ही अगर देखो तो हमारे घर के अंदर ही है। सबसे पहले स्टोरी आती है मेरिटास फैमिली की। मेरिटा देखती है कि सब लोग एक टीवी है, उसी टीवी के लिए मेरा भाई लड़ाई कर रहा है। वो कहता है कि मैं तो क्रिकेट मैच देखूंगा। मम्मा और आंटी जो कि बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन उनके टीवी प्रोग्राम भी डिफरेंट है। वो चाहती है हम अलग टीवी प्रोग्राम सो वॉच करें और आंटी सोचती है कि हम अलग टीवी प्रोग्राम वॉच करें। और मेरे पापा, उनका तो चॉइस बिल्कुल अलग है। वो चाहते हैं फुटबॉल मैच देखना। वो कहते हैं कि मैं तो पूरे टाइम ऑफिस में बिजी रहता हूँ, एक बार शाम को तो मैं वॉच करना चाहता हूँ टीवी, आप उसमें हमें देखने नहीं देते हो, मुझे फुटबॉल मैच देखना है। तो ऑलरेडी दिस इज़ गुड फॉर एवरीवन एंड फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। तो लास्ट में ये डिसाइड होता है कि हम सभी लोग फुटबॉल मैच देखेंगे। मेरिटा की फैमिली में सुशांत वॉन्ट टू वॉच क्रिकेट। सुशांत क्रिकेट वॉच करना चाहता है। मम्मी और आंटी वॉन्ट टू सी देयर फेवरेट प्रोग्राम। वो फेवरेट प्रोग्राम वॉच करना चाहती हैं। और मेरे डैडी इंजॉय करना चाहते हैं द फुटबॉल मैच। अब कौन सा प्रोग्राम फिक्स होगा कि कौन सा चलेगा आप टीवी पे? टीवी तो एक है, प्रोग्राम भी एक ही चल पाएगा। तीनों तो अलग अलग चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर में तो मल्टीटास्किंग वर्क होता है। अब ये क्या करेगा? फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। तो लास्ट में डिसीजन आता है कि हम सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ेगा। आते हैं हम नई फैमिली के पास, जो फैमिली है प्रतिभा की। प्रतिभा और उसका ब्रदर है संदीप और संजय। ठीक, अब क्या होता है कि व्हाट द डिफरेंस, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस होता है। उनके घर में क्या डिफरेंस होता है? शाम को 7 बज गए हैं, तो 7 o'clock इन द इवनिंग प्रतिभा इज़ हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। 7 o'clock, तो प्रतिभा बहुत जल्दी कहती है मुझे जाने दो जल्दी से, अब कल फिर खेलेंगे, शाम हो गई है, मुझे घर जाना है। वो तो चली जाती है शाम को घर। लेकिन हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। वो तो बिजी है बिल्कुल फ्रेंड के साथ कॉर्नर में खेलने में, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 7 बज जाए 9 बज जाए, कोई मतलब नहीं है। इतना लेट होने के बाद इवन दे आर लेट, नोबडी विल स्कोल्ड देम, कोई उनको डांटता भी नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है? व्हाट द डिफरेंस इन फैमिली में इस तरह डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रूल इज़ रूल। अगर 7 बजे आपको अपने बच्चों को घर में बुला लेना है, तो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबको साथ में बुला लो। ओके, तो ये आपको सीखना है कि आपकी फैमिली मेम्बर में सबके साथ समान रूल होना चाहिए और आप भी सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे कि आपको अगर शाम हो जाती है तो घर में आ जाना है बिना फैमिली मेम्बर के कहे। दिस इज़ द रूल। आप इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ाने का मकसद इतना है कि आप हर काम पंक्चुअल होकर करेंगे, टाइम से वर्क होना चाहिए आपका। और दूसरा है आप झगड़ा नहीं करेंगे। ओके, अपना फुल कंसंट्रेशन आप अपने पढ़ाई में लगाएंगे, प्लेइंग में लगाएंगे, लेकिन क्वेरलिंग में नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टोरी। अब आते हैं हम अक्षय की स्टोरी में। अक्षय कहता है व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्षय अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है। उसकी दादी माँ उसको हमेशा बताती रहती हैं, कुछ ना कुछ समझाती रहती हैं। अक्षय का फ्रेंड है अनिल। अनिल अक्षय से बहुत प्यार करता है और अक्षय भी अनिल को बहुत मानता है। लेकिन उसकी दादी अनिल को मानती हैं, लेकिन अक्षय को हमेशा समझाती हैं अक्षय अनिल के यहाँ कुछ मत खाना, अनिल के यहाँ 1 गिलास पानी भी मत पीना, क्योंकि वो बहुत नीचे जाति का है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दे रही उनकी दादी। दिस इज़ नॉट गुड। आपको सब जगह पानी पीना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। अब आते हैं हम फूड एंड फन में। फूड एंड फन में हमने बताया था कि गुरुद्वारा में सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं ना,
तो अब ये चैप्टर आपका क्या है, इसमें तो समझना है कि इसमें आप अलग हो जाएंगे। आपको जो कॉन्सेप्ट दिमाग में समझ लिया है वही समझेंगे, अलग से कुछ नहीं। आपको बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। तो अक्षय क्या करे, अक्षय अपने फ्रेंड अनिल के घर के जस्ट बगल में क्रिकेट मैच खेलता है सुबह से लेकर शाम तक। समर मंथ है, समर सीजन चल रहा है, बहुत गर्मी लग रही, सब प्यास से परेशान हो गए हैं। अनिल की मदर सबके लिए नींबू पानी लाती हैं। अब कहती है बेटा आप लोग पानी पी लीजिए, सुबह से खेल रहे हैं। तो और अक्षय को भी प्यास लगी है। अक्षय सोचता है मेरी दादी माँ कह रही थी अनिल के यहाँ कुछ खाना मत, एक गिलास पानी भी मत पीना, अब मैं क्या करूँ। तो बताओ वो अनिल क्या करे, वॉट शुड आई डू, वो उसे क्या करना चाहिए। यू राइट इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज हु विल बी डिसाइड। अब कौन डिसाइड करेगा। धोधू अपने बड़े चाचा जी के साथ वर्क करता है। जो भी उसका काम होता है सब वो अपने चाचा जी से पूछ के करता है। उसकी फैमिली बहुत बड़ी है तो उसके एल्डर अंकल सारा कार्य देखते हैं, खेती करते हैं, पैसे का मैनेजमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं। धोधू चाहता है कि वो फील्ड में तो वर्क करता है, वो करे ही, लेकिन सिर्फ फील्ड में वर्क ना करके वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है। धोधू एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, धोधू वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। क्या डिफरेंट करना चाहता है धोधू। धोधू वांट्स टू बाई अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। वो चाहता है कि पिसाई करने के लिए एक चक्की खरीद लें और उससे हम कुछ अलग वर्क करें जिससे पैसा और अच्छा आए। बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग। वो नहीं चाहते हैं कि वो चक्की मशीन खरीदे, वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरे साथ वर्क करे। क्या ये सही है। तो इसका डिसीजन कौन देगा, हु विल बी डिसाइड, राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अब देखो नई फैमिली है आपकी, एक और है जो फैमिली डरती है किसी और के घर में जाने से। एक गर्ल्स है जिसको उसके फ्रेंड के अंकल बहुत परेशान करते हैं। वो नहीं चाहती है कि उसका आमना सामना उसके अंकल से हो, इसलिए वो हमेशा डरी डरी सी रहती है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उसको हेल्प करेगा। आपको दो स्टोरी और बताते हैं हम। इन दिस समरी द कुल्फ़ी सेलर। देखो कुल्फ़ी सेलर को कहाँ मिलता है, तो पिल्लू आंटी के साथ कुछ बच्चे बीच पे जाते हैं। वो बच्चे हैं फाली एंड माजू। जब वो बीच पे जाते हैं तो वहाँ पर कुल्फ़ी सेलर आता है। वो कुल्फ़ी सेलर जो फाली और माजू है उसके साथ 5 फ्रेंड और हैं। ठीक, पिल्लू आंटी उन लोगों के लिए कुल्फ़ी खरीदती है, 7 कुल्फ़ी उन लोगों को प्रोवाइड करती है। लेकिन कुल्फ़ी वाले से मिस्टेक हो जाती है, वो उनसे केवल 5 कुल्फ़ी का पेमेंट लेता है और 2 का भूल जाता है। अब पिल्लू आंटी क्या करती हैं, द कुल्फ़ी सेलर मिस्टेकनली चार्ज फॉर 5 कुल्फ़ीज इंस्टेड ऑफ 7, बट पिल्लू आंटी पेड हिम फॉर ऑल द 7 कुल्फ़ी। बच्चे कहते चलो 2 कुल्फ़ी का पैसा बच गया, लेकिन नहीं, पिल्लू आंटी ने कहा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर उससे मिस्टेक हुई है तो आप उसमें सुधार करो। द चिल्ड्रेन वर टॉट अ लेसन। आज बच्चों ने क्या सीखा, ऑफ हॉनेस्टी बाय पिल्लू आंटी। पिल्लू आंटी से सीखा कि हमें ईमानदार बनना चाहिए। व्हेन शी टुक फाली, माजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच एंड ब्रॉट देम आइस कोल्ड कुल्फ़ीज। तो कब सीखा उन्होंने, जब उन्होंने बीच पर कुल्फ़ी वाले को 7 कुल्फ़ीज़ के पैसे दिए। ओके, रितु इज़ अफ्रेड ऑफ मीनाज अंकल टच, सो सी डेनी इज़ गोइंग टू मीनाज हाउस व्हेन हर अंकल एट होम। मीना के घर उसकी फ्रेंड रितु नहीं जाना चाहती जब उसके अंकल घर पर रहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसके अंकल बैड टच करते हैं जो रितु को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो मीना के घर नहीं जाना चाहती है। तो रितु इज़ अफ्रेड ऑफ मीनाज अंकल टच, सो सी डेनी इज़ गोइंग टू मीनाज हाउस व्हेन हर अंकल एट होम। धोधू हैज़ हिज फादर सपोर्ट। जैसा कि हमने धोधू की स्टोरी आपको बताई कि वो उसके जो एल्डर अंकल हैं वो सारे घर का वर्क करते हैं, लेकिन धोधू का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम चक्की मत लगाओ। तो कौन सपोर्ट करेगा,
उसके फादर चाहते हैं कि वो उसका सपोर्ट करे। धोधो हैज़ हिज फादर सपोर्ट बट हिज एल्डर अंकल इज़ अगेंस्ट हिज प्लान। लेकिन उसके जो एल्डर अंकल हैं वो उनके प्लान पे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। तो आपने कौन कौन सी स्टोरी देख ली है? मरीटा स्टोरी देखा आपने, प्रतिभा स्टोरी देखी, फिर आपने पिल्लू आंटी स्टोरी देखी, मीना की स्टोरी देखी, और लास्ट में आपको उसकी ग्रैंड मदर ने जो समझाया था अक्षय के घर पे, तो अक्षय स्टोरी। इतनी सारी स्टोरी आपने किस में पढ़ा? दिस इज़ द वर्ल्ड इन आवर होम। द वर्ल्ड पूरा विश्व ही हमारे घर के अंदर है। इतनी सारे लड़ाइयाँ होती हैं, कितने ऑनेस्टी से हमको रहना चाहिए, कौन कौन से वर्क बहुत समझ के करना चाहिए, हमें अपने लाइफ में बढ़ने के लिए कौन से चेंजिंग करने चाहिए, कुछ अलग सोचना चाहिए। एक ही तरह से वर्क करते करते हम ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, हमको कुछ ना कुछ अलग करना ही होता है। तो यू विल ऑल्सो चेंज योर लाइफ स्टाइल, think about good and positive way, and you listen your grandparents, your elders, what you do first you ask him. Okay, the question and answer. Question number 1, what does Marita family watch on TV? मरीटा की जो फैमिली है वो टीवी पर क्या देख रही है? द आंसर इज दे वॉच फुटबॉल मैच ऑन टीवी। द आंसर इज दे वॉच football match on TV. Okay, next is the why Pratibha is hurrying to go to her home. The next question, why is Pratibha हरिंग होम? वो घर जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों है? द आंसर इज एट 7 o'clock in the evening, so she hurrying to go home. Next question is, which mistake did the कुल्फ़ी सेलर मेक? तो कुल्फ़ी सेलर ने कौन सी मिस्टेक की थी? द आंसर इज ही सेल्स 7 कुल्फ़ी बट टेक मनी only 5 कुल्फ़ी। तो उसने बेचा तो 7 कुल्फ़ी था, लेकिन पेमेंट कितने का लिया था उसने? 5 कुल्फ़ी का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड अक्षय ग्रैंड मदर warn him? तो अक्षय की ग्रैंड मदर ने क्या वार्न किया था? द आंसर इज
even one glass of water to your friend अनिल। ने कहा कि तुम अनिल के फ्रेंड हो, लेकिन उनके घर पे कुछ भी खाओगे नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पियोगे। ओके, रिवाइज अगेन। वॉट डज मरीटाज फैमिली वॉच ऑन टीवी? मरीटा की फैमिली टीवी पर क्या देख रही है? दे वॉच फुटबॉल मैच ऑन टीवी। वाई इज प्रतिभा हरिंग होम? प्रतिभा घर जल्दी जल्दी क्यों जा रही है? 7 बज गए हैं। एट 7 o'clock in evening, so she hurrying to go home. Which mistake did the कुल्फ़ी सेलर make? कुल्फ़ी सेलर ने कौन सी मिस्टेक कर दी? He sells 7 कुल्फ़ी but take money of only 5 कुल्फ़ी। What Dhodu wants to do? The answer is Dhodu wants to buy a चक्की मशीन and grind grain। तो वो एक चक्की मशीन लगाना चाहता है। Why does not Ritu wants to go to मीना's home? तो रितु मीना के घर पे नहीं जाना चाहती। The answer is because Meena's uncle bad touch to Ritu। तो because Meena's uncle bad touch to Ritu, so she does not wants to go her friend Meena's home। इसलिए वो अपने फ्रेंड मीना के घर नहीं जाना चाह रही है। ओके, आपको पता है द बैड टच एंड गुड टच। ओके, सो रिमेंबर, जो भी आपको बैड टच करता है उसका इन्फॉर्मेशन आप अपने पेरेंट्स को देंगे, अपने फादर, अपने मदर, सिस्टर या अपने टीचर को ज़रूर देंगे। ओके, और आपको इसको बिल्कुल छुपाना नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने टीचर को बता सकती हैं, अपने मदर को, फादर को ज़रूर बताइए। कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप उसे शेयर करिए। ओके, ठीक है। आप बिजनेस करना चाहते हो, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जो आपका इंटरेस्ट है उसको डेवलप करने के लिए इस स्टोरी में आपको बताया जा रहा है। जैसे धोधू चाहता है कि वो सबकी तरह वर्क करने के अलावा अपना कुछ अलग डिफरेंट वर्क करे। खेती तो हो गई, अब वो उसमें भी हेल्प करेगा, लेकिन उससे भी अलग वर्क करना चाहता है। वो फुल एनर्जी के साथ अच्छा जो उसका माइंड करता है करने के लिए, जो वो अंदर से फील करता है करने के लिए कि मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ, उसे ज़रूर करना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज। हम ट्रू एंड फॉल्स में, पिल्लू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फ़ी सेलर। क्योंकि कुल्फ़ी सेलर ने केवल 5 कुल्फ़ी के पैसे लिए थे, तो उसकी आंटी ने 7 कुल्फ़ी के पैसे पेमेंट कर दिए थे। दिस इज़ द ट्रू इन स्टेटमेंट। ओके, एवरीबडी इन मरीटा's फैमिली लाइक टू वॉच द फुटबॉल मैच। क्या सब लोग को फुटबॉल मैच देखना पसंद आया था? नहीं, क्योंकि उसके जो ब्रदर हैं वो क्या चाहते थे? क्रिकेट मैच देखना चाहते थे। उसकी मदर और उसकी आंटी बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन उनके प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट हैं। उसके फादर
उसके फादर को क्रिकेट मैच नहीं देखना है, वो फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं। लेकिन सब लोग को फुटबॉल मैच देखना पसंद नहीं आ रहा था, वो देखना पड़ रहा था, बहुत मजबूरी में उन्हें देखना पड़ रहा था। दिस इज़ द फॉल्स। एवरीबडी इन वेरिटस फैमिली लाइक नहीं कर रहे थे, दे हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। ओके, धोधू's फादर हैज एग्रीड फॉर हिज न्यू वर्क। धोधू के पिता तो एग्री थे कि हाँ अच्छा है बेटा, तुम अच्छा नया डिफरेंट वर्क करो, लेकिन उसके जो एल्डर अंकल थे वो इसके अगेंस्ट थे, वो उसके प्लान के बिल्कुल अगेंस्ट थे। दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। अक्षय ग्रैंड मदर हेट्स अनिल। क्या अक्षय की ग्रैंड मदर अनिल से हेट करती थी? नहीं। सी लाइक टू अनिल बट शी ऑलवेज वॉन्ट टू अक्षय डोंट ईट एंड इवन 1 ग्लास ऑफ वाटर डोंट ड्रिंक। ओके, तो उसकी ग्रैंड मदर अनिल से प्यार करती थी वो। दिस इज false statement. Okay, I think you understand this chapter. Let's start the NCERT book exercise. In the question, in your home too, do people quarrel over fans, TV, newspaper, chair or anything else? Answer is yes. I and my brother want to read the newspaper early. In your home, who settles such quarrels? My parents talk about an interesting incident at home when there was a quarrel. My brother was crying for newspaper. I gave him an old one and he was very happy. He did not even notice it was old. Have you ever seen people anywhere else quarrel over something? Yes. Why the difference? It is 7 o'clock in the evening. Pratibha is hurrying home from her friend's house. Her brother Sandeep and Sanjay are busy playing with their friends around the corner. They are in no hurry to go home. Even if they are late, nobody will scold them. Pratibha thinks that this is not fair. Okay, but why should there be one rule for her and another for her brothers? But what can she do? There should not be different rule for boys and girls. She can talk to her parents. Does this happen in your house? क्या ये आपके घर में भी होता है? और ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस, आपके फ्रेंड के घर पे? What do you think about this? आपको अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करनी चाहिए कि हमें गर्ल्स को बॉयज़ को अलग अलग रूल्स न दिया जाए, उनका रूल एक हो। तो यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स। ओके, द नेक्स्ट इज डज हिज हैपन इन योर हाउस और पिल्लू आंटी? इफ़ यू आर टू राइट डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट? द कुल्फ़ी सेलर गिव 1 कुल्फ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुल्फ़ी सेलर ने 1 कुल्फ़ी को कोई दाम ही नहीं लिया। Is there anyone in your family who is like Pillu aunty? Who? My parents are like Pillu aunty. They always inspire me to be honest. वे कहते हैं कि उनकी तरह honest बनो। What would the children have thought of aunty Pillu had paid less money to the kulfi seller? What do you think about this? कि पिल्लू आंटी से बच्चे चाहते थे कि वो कम पैसा दे दे, 7 कुल्फ़ी के जब 6 कुल्फ़ी का दे दे? No, the children would think that auntie is very smart. This should not be done. If we deceive anyone, we will also be deceived by others. No, talk about it. What do you think Akshay will do? He will drink water. वो पानी पी लेगा। Why do you think Akshay grandmother warned him not to drink even water in Anil's house? Because their families were different. तो उनकी फैमिली डिफरेंट थी, इसलिए उसकी दादी सोचती थी अक्षय अपने फ्रेंड के घर 1 गिलास पानी भी ना पिए। डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक लाइक अक्षय ग्रैंड मदर? येस, मेनी ओल्ड पीपल थिंक लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर। डू यू एग्री विद द अक्षय ग्रैंड मदर्स थिंक? क्या आप अक्षय की ग्रैंड मदर की थिंक से सहमत हो? नो। Why was अक्षय कन्फ्यूज? अक्षय कन्फ्यूज़ क्यों हो गया था? If he follow his grandmother's advice, he cannot satisfy his thirst. अगर वो अपनी दादी की बात मानता तो प्यासा ही रह जाता। ओके, Why was अक्षय कन्फ्यूज?
तो अक्षय इसीलिए कंफ्यूज हो गया था। वॉट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? अक्षय को क्या करना चाहिए था? ही शुड ड्रिंक वाटर, उसे पानी पी लेना चाहिए क्योंकि उसकी प्यास पानी से बुझती। हु विल डिसाइड? कौन डिसाइड करेगा? इफ़ यू वर इन धोधूज प्लेस वॉट वुड यू डू? क्या आप धोधू के प्लेस पे होते तो द आंसर इज बाय द मशीन, आप तो मशीन खरीद लेते। हैज़ इट happened with you that you wanted to do something badly but the elders in the family would not allow you to do it? Yes. How would you like it if only one person made all the decision for your family? I felt bad because different people have different needs and choices. I don't like it. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Talk about it. Have you ever disliked anybody's touch? Whose touch did you dislike? Yes, if touched by unknown person. The next is, if you were in Ritu's place, what would you do? तो आप क्या करती? I would warn uncle not to touch me. तो आप भी अगर आपको कोई बैड टच करे तो आप उसे पहले वार्न करो कि डोंट टच मी, ओके? Everybody's touch is not the same. Ritu did not like it when Meena's uncle held her hand, but she liked to hold Meera's hand. Why do you think there was his difference? There are different people. लोग अलग अलग होते हैं. They have different taste and idea. We like those who have similar choices like us. हम उन्हें पसंद करते हैं जिनकी चॉइस सेम होती है.